ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था क्योंकि पहले तो यहाँ था नहीं कि कौन लड़ेगा, तब तक था नहीं। फिर ये हुआ कि राहुल जी यहाँ से लड़ेंगे, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था। मैं यहाँ कोई नौकरी नहीं कर रहा हूँ गांधी परिवार के उसमें। 1983 में यहाँ पे आया था यूथ कांग्रेस के द्वारा। कोई कांग्रेस से एक सैलरी नहीं लेता हूँ कि कोई तनख्वाह लेता हूँ। गांधी परिवार का क्योंकि ये ट्रेडिशन है कि जब भी एक सदस्य लड़ता है तो दूसरा उसको लड़वाता है। ठीक है, आप याद करो कि 99 का इलेक्शन प्रियंका जी यहाँ बैठ के मैडम का लड़ाया था। उसके बाद फिर राहुल जी आए 2004 में, मैडम यहाँ रही, तब भी प्रियंका जी ने लड़ाया। तो ये गांधी परिवार का कोई ना कोई सदस्य जो होता है इलेक्शन लड़वाता है। ठीक है, दोनों मतलब लड़ने में लग जाएंगे तो थोड़ा वो नहीं रहेगा। और दूसरा क्या है कि देखो राहुल जी को पूरे देश में प्रचार करना है। ठीक है, वो अपना दायित्व पर है, उनकी बहन उनके लिए यहाँ पे इलेक्शन नहीं कर रही है, तो ये है। ठीक है, इलेक्शन मैनेजमेंट पहले आप यहाँ रायबरेली का संभालते थे, अब क्या इस बार प्रियंका गांधी संभालेंगी? हाँ, रायबरेली का प्रियंका जी आ रही और रायबरेली का भी संभाल रही है, मेठी का भी संभालेंगी वो। तो उन्होंने दोनों जगह के लिए यहाँ पे, और मेरा ख्याल टाइम दे रही हैं काफ़ी यहाँ से। लेकिन सर कुछ शब्दावली को किस तरीके से देखते हैं आप, चाहे वो यहाँ के रायबरेली के प्रत्याशी हों चाहे जो है अमेठी की प्रत्याशी हो? ये कहा गया कि खुद नहीं आए, खुद चले गए। प्रधानमंत्री तो ये तक कहा कि डरो मत, भागो मत। और आज जब जो है बात हुई बीजेपी के यहाँ के प्रत्याशी से, उन्होंने तो ये कहा कि अपने पीओ को टिकट दे दीजिए। देखिए, जैसे संस्कार हैं उनके वैसे ही तो बात करेंगे। ठीक है, हमारे को माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए कि ये। ठीक है, अब मैं कहूँ कि भाई वो क्या थे जब कांग्रेस में थे, वो मतलब मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ। वो उनके संस्कार झलक रहे हैं कि क्या संस्कार उनके पेरेंट्स ने दिए होंगे, तो वो भी बेचारे कहीं ना कहीं दुखी होंगे कि ऐसे मतलब ये है। ठीक है सर, लेकिन इसको कैसे देखते हैं आप, ये पूरी इस लड़ाई को? क्योंकि सीधे तौर पे जो है पूरी वोट प्रतिशत है लगातार भाजपा का, वहाँ तो जीत हुई। रायबरेली में भी वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, 3% पे था जहाँ 2009 में, वहाँ पर अब इतना 38% पे आ गया। और कांग्रेस और उसमें भाजपा में केवल 12 या 13% का ही डिफरेंस है, लगातार मार्जिन घट रहा है। ये कितना बड़ा टफ टास्क आपको? नहीं, आपको कांग्रेस का मार्जिन घट रहा है ये कह रहे हैं ना आप? नहीं, मैंने मेरा कहने का कांग्रेस का घट रहा है, लेकिन ये तो है ही चिंता का विषय, लेकिन बीजेपी का भी ग्राफ पड़ रहा है। नहीं, देखिए क्या है ना कि बीजेपी का जो तंत्र है वो सारा मीडिया के थ्रू चलता है। आप मीडिया को तो बुरा मत मानिए। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि दिन भर में अपोजिशन को क्या स्पेस मिलता है? राहुल जी को कोई लाइव दिखाता है? तो ये चीज़ें हैं, क्योंकि जो मीडिया का रोल है, क्योंकि जो कॉरपोरेट हाउसेस अब मीडिया को डील करने लग गए, तब से मीडिया निष्पक्ष नहीं रह गया। ठीक है, तो ये एक कहानी है। लेकिन क्या होता है कि हर चीज़ का एक अंत होता है। ठीक है ना, फिर जो लोग जब देखते हैं कि यही दिखाना है, यही चीज़ें कहनी है, आदमी कहता है यार 10 साल में तुमने क्या किया वो तो बता दो। ठीक है, ये आप कहते हो कि ये है तो वो है, हर दिन आपका कभी 400 पार होता है, कभी मंगलसूत्र आ जाता है, फिर कभी कुछ आ जाता है। तो यार आप 10 साल के बता तो दो कि मैंने ये किया भाई। ठीक है, अब वो 4-6 स्कीमें बताते हैं, लेकिन फील्ड पे उसका इम्प्लीमेंटेशन तो यार चेक कर लो, कि आपके कार्यकर्ता ही चेक कर ले कि भाई ब्यूरोक्रेसी सही से कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, वो तो नहीं है। बस एक बार था ना इंडिया शाइनिंग, आज ये इलेक्शन उसी तरह का हो गया। और सर, जब कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी की बात की जा रही है, वहाँ आप लोग न्याय पत्र की बात कर रहे हैं, न्याय की बात, तो गारंटी के सामने न्याय यहाँ टिकेगा? नहीं, न्याय के साथ गारंटी भी तो 25 गारंटी भी तो दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो 5 न्याय हैं तो उसके बाद 25 गारंटी भी हैं, जो हमारी स्टेटें जहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ पे वो लागू हुई हैं। तो इसलिए मतलब हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। भी आप 10 साल पहले प्रचार आप देख लीजिए, उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि 2022 तक हम सबको पक्का घर दे देंगे हिंदुस्तान में। उस समय 19 की बात थी, 3 साल उन्होंने ग्रेस मांगे कि मतलब ये आज तक हुआ वो। ठीक है, अब उज्ज्वला योजना को ले लीजिए, उज्ज्वला योजना के आंकड़े बहुत होंगे, इतने करोड़। ठीक है, लेकिन
उज्ज्वला योजना की रिफिलिंग कितनी हो रही है वो कभी बताया उन्होंने? क्योंकि हमारे यहाँ तो क्योंकि गैस एजेंसी के 2-4 लोग हैं जिनको हमारे टाइम पे गैस एजेंसियाँ मिली थी, तो हमसे उनसे पूछते हैं कि यार आप लोगों का तो काम बहुत बढ़ गया होगा कि उज्ज्वला का पेनिट्रेशन इतना हो गया। तो उसने रजिस्टर रख दिया मेरे सामने कि बोले भाई साहब ये बता दीजिए कि इसके बारे में मतलब क्या है। तो कह रहा हम तो बड़े रिच हो जाते हैं कि अगर ये होता है। लेकिन क्या होता ना, अब इनके बदायूं में शायद था, या मैं सही हूँ तो बदायूं की बात ही है, वहाँ पे इनके वो हो रहा था कि वो मकान की चाबियाँ दी जा रही थी। तो एक पत्रकार ने पूछ लिया कि इसमें कुछ देना तो नहीं पड़ा? हाँ भैया 30,000 देना पड़ा। ठीक है, तो उसने तो प्रधानमंत्री लॉन्च कर रहे थे उसको। ठीक है, तो ये चीज़ें देखो, गवर्नमेंट कोई भी आती है विकास करती है, सबको करना भी चाहिए, लेकिन ये देखना चाहिए कि उन स्कीमों का एंड यूज़र तक फ़ायदा पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। आज यहाँ किसान को सम्मान निधि दी जाती है, अच्छी बात है, 6,000 किसान पाता है, लेकिन आपने जो उसकी 60,000 की फसल चरा दिया, जो आवारा पशुओं को तो आपने कोई इलाज नहीं किया। ठीक है, लेकिन आपने 6,000 दे के उनको सोचा कि किसान खुश हो जाएगा। ठीक है, खुश भी होते होंगे, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ये है कि उनकी जो बेसिक समस्या है, उनकी समस्या है खाद की, उनकी समस्या इरिगेशन की, उसके ऊपर तो आप नहीं कर रहे। ठीक है, उस पर आप बताइए कि इरिगेशन का दायरा इतना था, आज इतना रकबा इरिगेशन में के अंदर बढ़ा, इतने किसान उससे लाभान्वित हुए, अब किसानों की ये हो गई। खाद की बोरी 50 किलो की मिलती थी, आज 45 किलो की मिलती है। पार्ले जी का बिस्कुट 100 ग्राम का जो मिलता था, अब रेट वही है लेकिन 80 ग्राम कर दिया। तो मतलब ये चीज़ें जनता समझती है। जो कड़ू तेल है, सरसों का तेल बोलते हैं इसको, तो आज वो देख लो ना कहाँ पे है। ठीक है, यहाँ के गरीब आदमी, हम लोग भी जाते थे जब वो, तो हमको पकौड़ी बना के खिलाते हैं कि सरसों के तेल में आपको पकौड़ी खिलाते हैं। अब बेचारे की ये है कि यार लगेगा तो पता नहीं फिर ये महीना चलेगा भी कि नहीं चलेगा। मतलब ये स्थिति है, ग्राउंड रियलिटी ये है। ठीक है ना, वो चीज़ों को समझनी चाहिए कि गवर्नमेंट के पास बहुत अख्तियार होते हैं लेकिन ये आत्ममुग्ध हैं कि ये कर दिया, अब इसका ये हो गया, बेनिफिशरीज गिन रहे हैं। लेकिन बेनिफिशरीज गिनने का ये भी तो देखिए कि उस बेनिफिशरी का रेट कितना कर दिया, वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। सर, आप बड़े रणनीतिकार भी हैं, जो अगर हम रायबरेली, और रणनीति रही कि अमेठी से ना लड़के जब राहुल जी ने रायबरेली को चुना और अपना लोकसभा क्षेत्र पिछली बार जहाँ से लड़े थे वो चेंज किया, क्योंकि सवाल जो है यहीं से उठाने शुरू कर दिए हैं बीजेपी कि लोकसभा क्षेत्र चेंज कर लिया और पहले गए अमेठी से वायनाड और वायनाड से यहाँ आ गए, तो इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, हम लोग, क्योंकि ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था, क्योंकि पहले तो यहाँ था नहीं कि कौन लड़ेगा, तब तक था नहीं, फिर ये हुआ कि राहुल जी यहाँ से लड़ेंगे, ये शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था। मतलब ये है कि अब स्मृति ईरानी को मैं भी हराऊंगा, बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, और इनकी कृपा से हराऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ कोई नौकरी नहीं कर रहा हूँ गांधी परिवार के उसमें, मैं पॉलिटिशियन हूँ। मैं यूथ कांग्रेस से 1983 में यहाँ पे आया था, यूथ कांग्रेस के द्वारा चुन के। ठीक है, कोई कांग्रेस से एक सैलरी नहीं लेता हूँ कि कोई तनख्वाह लेता हूँ, शुद्ध रूप से पॉलिटिशियन हूँ। ठीक है, जो लोग कहते हैं कि ये वो, इनसे बड़ी शायद अब नहीं होगी बड़ी, लेकिन जब मैं आया था इनसे बहुत बड़ी हैसियत में रखता था तब भी। ठीक है, क्योंकि जिसको जैसे संस्कार मिलते हैं वो वैसा ही संस्कार वो प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, कोई फ़ोटो निकाल लीजिए एक बार 2000 पिछले इलेक्शन की, आपको पता लग जाएगा क्या था।